हो तुम? चुटकी माँ को पुकारती जंगल में भटकती है। तभी सामने से एक बड़ा भालू आता है। अरे बेटा चुटकी, तुम इस खतरनाक जंगल में अकेली क्या कर रही हो, और वो भी इतनी रात में? मेरी माँ जंगल से अभी तक नहीं लौटी। मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। डरो नहीं बेटा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये जंगल बहुत खतरनाक है। चंदनपुर एक सुंदर और शांत जंगल था। यहाँ के जानवर आपस में प्यार से रहते थे। इसी जंगल में एक हथिनी और उसकी नन्ही सी बेटी चुटकी भी रहती थी। माँ, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। माँ, हम उड़ क्यों नहीं सकते? मुझे भी उड़ना है, जैसे मिट्ठू उड़ता है। अरे बेटा, ये उड़ने का ख्वाब तुम्हें कहाँ से आ गया? मिट्ठू कहता है वो मीलों उड़ सकता है और वो चलता भी है, पर हम क्यों नहीं उड़ सकते? बेटा, हम हाथी हैं। ऊपर वाले ने हमें मजबूत पैर दिए हैं, पंख नहीं। पर माँ, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं भी उड़ती, सबसे ऊंचा। शायद बेटा, लेकिन हर किसी की अपनी खूबी होती है। जब बड़ी होगी सब समझ जाओगी। एक दिन हथिनी जंगल में खाने की तलाश में निकल रही थी। चुटकी भी पीछे पीछे चलती है। नहीं बेटा, तुम यहीं रुको, जंगल में खतरा है। माँ, मैं डरूंगी नहीं, मैं बहादुर हूँ। मैं जानती हूँ बच्ची कि तुम कितनी बहादुर हो, पर वो जंगल खतरों से खाली नहीं है। तुम यहीं दोस्तों के साथ खेलो, मैं जल्दी लौटूंगी। ठीक है माँ, जल्दी आना। चुटकी की माँ उसे जंगल में ले जाने से डरती थी, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती थी, और वो जंगल खतरों से खाली नहीं था। चुटकी अपने दोस्त मिट्ठू तोते से मिलने जाती है। मिट्ठू, तुम इतने छोटे हो फिर भी उड़ लेते हो, ये कैसा जादू है? जादू नहीं दोस्त, पंख है मेरे पास। और क्या हुआ अगर तुम उड़ नहीं सकती तो? तुम्हारे पास तो हाथी की ताकत है। तुम तो अपनी एक दहाड़ से किसी को भी डरा सकती हो। पर ताकत से क्या जब उड़ ही ना पाऊं? अरे, उड़ना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। तुम दौड़ो, कूदो, गाओ, वो भी उड़ने से कम थोड़े ही है। तुम उड़ नहीं सकती, मगर तुम अपनी सूंड से पानी के कितने बड़े बड़े फुवारे बना सकती हो। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मैं इस बात को लेकर दुखी तो नहीं हो सकता ना? चुटकी, हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है। चुटकी कुछ ऊंचाई से कूदकर उड़ने की कोशिश करती है, पर उड़ नहीं पाती। शायद सच में उड़ना मेरे बस की बात नहीं। थोड़ी ही देर में उसे समझ आ जाता है कि वो उड़ने के लिए नहीं बनी है। चुटकी जब खेलकर घर आती है तो उसकी माँ घर पर नहीं होती है। माँ अभी तक नहीं आई। क्या हुआ होगा उन्हें? क्या उन्हें खाना नहीं मिला या कहीं कुछ? नहीं। अपनी माँ को न देखकर चुटकी बहुत परेशान हो जाती है और इधर उधर देखकर अपनी माँ को पुकारने लगती है। उसने पास में खड़े एक हिरन से अपनी माँ के बारे में पूछा। क्या आपने मेरी माँ को देखा? वो खाना लेने गई थी, अभी तक नहीं लौटी। नहीं बेटी, आज मैं जंगल की दूसरी तरफ था, वो शायद आ रही होंगी। थोड़ी देर इंतजार कर लो। नहीं काका, अब और इंतजार नहीं होता, मैं खुद उन्हें ढूंढने जाऊंगी। माँ, कहाँ हो तुम? चुटकी माँ को पुकारती जंगल में भटकती है। तभी सामने से एक बड़ा भालू आता है। अरे बेटा चुटकी, तुम इस खतरनाक जंगल में अकेली क्या कर रही हो, और वो भी इतनी रात में? मेरी माँ जंगल से अभी तक नहीं लौटी, मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। डरो नहीं बेटा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये जंगल बहुत खतरनाक है। दोनों ढूंढते ढूंढते जंगल के एक अंधेरे और रहस्यमयी हिस्से में पहुँचते हैं। वहाँ की ठंडी हवा और सन्नाटा बहुत डरावना था। बेटा, ये वही इलाका है जहाँ से अब तक कोई जानवर वापस नहीं आया। हमने पूरा जंगल छान मारा है, और इसका मतलब यही हुआ कि तुम्हारी माँ इसी जगह में गई होंगी। अब उन्हें ढूंढना नामुमकिन है। इतना सुनते ही चुटकी फूट फूट कर रोने लगती है। चुटकी बेटा, हम जानते हैं तुम्हारी माँ नहीं रही, लेकिन अब से हम सब तुम्हारे परिवार हैं। नहीं, आपका कहना ठीक है, पर मैं बोझ नहीं बनना चाहती। बोझ नहीं बेटी, प्यार कभी बोझ नहीं होता। समय बीतता गया। चुटकी हमेशा अपनी माँ की याद में खोई रहती। चुटकी मिट्ठू के साथ खेल रही थी। तभी जंगल की झाड़ियों से एक घायल हथिनी बाहर आती है। माँ, तुम जिंदा हो। चुटकी दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है। तुम अब तक कहाँ थी माँ? चुटकी,
मेरी बच्ची, मैं अंधेरे में गुम हो गई थी, पर तुम्हारा प्यार मुझे वापस खींच लाया। हथिनी, तुम वो पहली हो जो उस डरावने जंगल से लौट आई। सच में मानना पड़ेगा तुम्हें, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। क्यों नहीं लौटती? मेरी छुटकी हर रोज मुझे याद करती थी, उसी ने मुझे हिम्मत दी। और फिर चुटकी और उसकी माँ खुशी खुशी जीने लगे, हमेशा के लिए। माँ, अब मैं उड़ना नहीं चाहती, क्यों बेटा? क्योंकि मैंने सीख लिया है, जो प्यार से जकड़े होते हैं वो कहीं नहीं जाते, उड़कर भी नहीं। उपवन नाम का एक बहुत ही सुंदर जंगल था, जहाँ सब जानवर अपने अपने काम में मस्त रहते थे। पर उस जंगल में एक छोटा सा बंदर रहता था, जिसका नाम था चिंटू। अरे वाह, ये पेड़ तो कल यहाँ नहीं था। चलो आज इसी में झूला लगाते हैं। ओ चिंटू, हर दिन नई शरारत करता है। अरे चाचा, थोड़ी मस्ती तो बनती है ना। कभी तो चैन से रहने दे। एक दिन मस्ती नहीं करेगा तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा? तूने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। पता नहीं तुझसे कब छुटकारा मिलेगा, तभी चैन आएगा हमें भी। चिंटू शरारती जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। बस अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो मस्ती करता था। लगता है ये लोग मुझसे बहुत परेशान हो गए हैं। मैं तो इनको खुश करके इनके साथ रहना चाहता हूँ। लगता है मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करेगा। एक दिन वो खेलते खेलते जंगल के गहरे हिस्से में चला जाता है और वहाँ एक अनोखा पेड़ देखता है। ये कैसा पेड़ है? इतना सुंदर, और इसकी पत्तियां तो चमक रही हैं। मुझे लगता है ये पेड़ मुझसे बात कर रहा है। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलती है, जैसे स्वागत कर रही हों। यही था दोस्ती का पेड़। वो कोई आम पेड़ नहीं था, वो उन दिलों से जुड़ता था जो सच्चे होते थे। सुन लो सभी जानवर, इस झील से कोई भी पानी नहीं पिएगा। मैं इस जंगल का मालिक हूं। अगर तुमने मेरे आज्ञा के बिना इसमें से पानी पीने की कोशिश भी की, तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसका हाल कैसा होगा। तो ये बात अपने कानों में अच्छे से बैठा लो। तू कौन होता है मालिक बनने वाला? ये जंगल सबका है, इस बात को ध्यान से समझ जा। मैंने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। अगर तुझे लड़ना है तो लड़ ले। आज पता लग ही जाएगा किसमें कितना दम है। चलो, तुम्हारी ये आखिरी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। लगता है इसे नेता बनने का ज्यादा ही शौक चढ़ा है। जंगल में शेर और भालू आपस में लड़ रहे थे। सभी जानवर डरे हुए थे। चिंटू ये सब देखकर भागते हुए दोस्ती के पेड़ के पास जाता है। कुछ करो पेड़ बाबा, ये सब लड़ते रहेंगे तो जंगल बर्बाद हो जाएगा। तभी पेड़ की पत्तियां हिलती है, जैसे कोई रास्ता बता रही हो। चिंटू को एक विचार आता है। तभी चिंटू भागकर उनके पास जाता है। अरे बस करो, अब लड़ना बंद भी करो। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो ये जंगल जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा। सुन बे चिंटू, हमारे बीच में मत बोल। खुद तो तू दिन भर मस्ती करता है, सभी को परेशान करता है, और हमें समझाकर तू हमें बेवकूफ साबित करना चाहता है। मैं जानता हूं मैंने भी गलतियां की हैं, पर अकेलेपन ने मुझे शरारती बनाया। फिर मुझे मिला ये पेड़, जिसने मुझे दोस्ती का मतलब सिखाया। जानवर चुपचाप एक दूसरे की ओर देखने लगे। हाँ, चिंटू सही कह रहा है। अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो एक दिन ये जंगल खंडहर में बदल जाएगा। शायद हमें भी एक दूसरे को समझने की जरूरत है। और उस दिन से जंगल में दोस्ती की हवा बहने लगी। झगड़े बंद हो गए, जानवर एक दूसरे के करीब आ गए। हिरन भाई, अब ये जंगल सच में मेरा घर लगने लगा है। कहते हैं जहाँ सच्ची दोस्ती होती है, वहाँ कोई अकेला नहीं होता। और चिंटू अब अकेला नहीं था, उसे पूरा जंगल अपना लगने लगा था।